खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम जिला पदाधिकारी को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम एसपी को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम थाना को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम सीओ को चुनौती देता, और तो और बोलने वाले तुमको भी चुनौती देते हैं, मुँह जोड़ नहीं है। अशोक ठाकुर के ग्रुप तीर धनुष वाले को 40-50 आदमी बुला के हमारे प्लॉट में छोड़ दिया। अशोक ठाकुर आदिवासियों को लेकर गिरोह चला रहे हैं कि किसी भी जगह पे अगर जमीन का काम हो रहा तो उस जगह पर वो लोग पहुंचने का काम करते आगे से। गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है, लड़ाई उस माफिया से है जो गलत काम कर रहा है पूर्णिया में। और आप हमको कहते हैं गिरोह चलाते हैं, ये बयान देने वाला आदमी गिरोह चलाता है। तीर भोंकने के लिए हमको मैंने ये कर दिया, फिर हमको गाली देते हुए बोला तीर आप तान दिया। तीर तान दिया। वो अपने आप को अशोक ठाकुर का आदमी कह रहा था। मैं जांच मांगता हूं प्रशासन से, क्या आप इस चीज को गंभीरता से लेते हुए मेरे ऊपर जो आरोप लगा है आप उसको जांच करवाइए, और जो व्यक्ति हमको रंगदार बोल रहा है उसकी संपत्ति, उसकी पूर्वज कब आया है यहाँ और कहाँ से इतना जमीन हासिल किया है और कहाँ से इतना रुपया हासिल किया है, जबकि मैं पूर्णिया जिला का अधिपति का वंशज हूँ। और जिस जमीन पर उनको पैसा मिल जाता है उस जमीन पूरा पर्दाफाश एकदम क्लियर हो जाता है। जहाँ नहीं मिलता है उस जमीन बिहार सरकार या उनका बाप दादा जिनका भी संपत्ति हो जाता है, कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। बस 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 यही काम करते हैं। जंगल नहीं है तो आदमी का ही शिकार किया जाए या जमीन पे हम कब्जा करेंगे, यही मकसद होगा उसका। एसपी डीएम आपको जितना भी है पूर्णिया के अंडर में, अब तो मानिए ऑल ऑफ बिहार को चैलेंज करता है। वो मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करता है कि जो है वो मतलब जो है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। पूर्णिया के कटिहार मोड़ बगुला चौक के समीप अचानक एक जमीन पर करीब 100 से ज्यादा आदिवासियों ने तीर धनुष से लैस होकर हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को बुलाना पड़ा। किसी तरह पुलिस ने माहौल को नियंत्रित किया, किंतु अभी भी वहां भारी तनाव बना हुआ है। इस संदर्भ में जमींदार पक्ष के लोगों ने बताया कि पूर्णिया में अशोक ठाकुर नामक व्यक्ति रंगदारी वसूलने का गिरोह चलाता है और वो खुद जमीन पर नहीं जाते हैं बल्कि भोले भाले आदिवासियों को विश्वास में लेकर जमीन पर हमला बोलने भेज देते हैं और बाद में रुपये की उगाही करता है। ऐसा एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मामले हैं जब अशोक ठाकुर ने इस तरह का दहशत फैलाकर रुपये की वसूली की है। जमींदारों ने बताया कि खुशकीबाग, सिटी, बेलोड़ी, गुलाबाग एरिया में इस तरह का दहशत फैलाकर अशोक ठाकुर ने शरीफ लोगों का जीना दूभर कर दिया है और जो लोग उसे रुपये देते हैं उसकी ज़मीन ठीक हो जाती है और जो रुपये नहीं देते हैं उसकी ज़मीन पर बेवजह झमेला खड़ा करता है। अशोक ठाकुर का मन इतना फेंक दिया है कि वह प्रशासन के अधिकारियों को भी गाली गलौज करता है, किंतु इसके बावजूद प्रशासन उस पर नकेल कसने में अक्षम है, जबकि कोर्ट ने प्रशासन को अशोक ठाकुर के खिलाफ वारंट भी दिया है। अशोक ठाकुर पर कई मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी प्रशासन उसका कुछ नहीं करता है। आखिर क्या बात है, प्रशासन को यह सब बताना चाहिए। इस बात को कहने वाले एक दो नहीं बल्कि कई लोग थे। हो गया, अब चल दिए। आ चुकी है, बाकी आगे क्या कुछ होगा फिर हम लोग दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। सब इसी में सर, सब इसी में। हमारा जो है मामला है, ज़मीन हमारा ये 40 साल से हमारे दादाजी के नाम से और हमारे बाबूजी के नाम से है, केवाला है। और जो ज़मींदार थे उनका एक लड़का है शंभू राजभर, वही जो है सो अब नया 2011-12 से रसीद कटा लिया है। जमाबंदी में कर्मचारी जो रिपोर्ट बना के भी दिया है कि पूर्व के कर्मचारी की भूल की वजह से ये जमाबंदी में ज़मीन रह गया, जो कि गलत है। वो रिपोर्ट भी बना के दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर भी हम कई बार हमसे बातचीत हुई, लेकिन उसको नहीं मानता है। वो बोलता है हमारा बाप ज़मीन ही नहीं बेचा है, जबकि उसके बाप का ज़मीन का केवाला हमारे पास ओरिजिनल है, जिसमें वो खुद भी गवाह है उसके वाला में, शंभू राजभर। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कत हुई आपको? वो अभी ज़बरदस्ती आके प्लॉट पे, जैसे 5 मई को वो पूरा अशोक ठाकुर के ग्रुप तीर धनुष वाले को 40-50 आदमी बुला के हमारे प्लॉट में
छोड़ दिया। जब हम यहाँ थे नहीं, बाहर थे, हमको फ़ोन किया यहाँ से कि तीर धनुष वाला सब आया है, तो हम आए हैं प्लॉट पे, 10-20 लोगों के साथ आए, उनको समझाए, वो लोग समझा बुझा के तब वो लोग हटाए यहाँ से। नहीं तो बोला था मैं शिकार करने आया हूँ। क्या करने आए हैं? शिकार करने आए हैं। हम लोग यहाँ कौन शिकार है जो यहाँ शिकार करने आए हैं? तो बोला हम लोग शिकार करने आए हैं। तो समझा बुझा के हम लोग, बहुत लोग थे, वार्ड पार्षद भी हमारे थे, तो ये मिलकर समझा के उनको आदिवासी जो लोग आए हुए थे तीर धनुष लेकर के, वो कह रहा था कि शिकार करने आए हैं, तो उसका क्या इरादा लग रहा था? वो मारने के ख्याल से आया था। हम लोग जो भी लोग, हमको फुल टारगेट पर रखा हुआ है कि जहाँ भी रहे इसको शंभू राजभर जो है। अशोक ठाकुर से या उस आदिवासी से आपका क्या कोई विवाद है पहले से? कोई विवाद नहीं है पहले से। तो फिर वो लोग क्यों आया? वो शंभू राजभर ही जाके बोला कि हम गरीब हैं, हमारा ज़मीन दाब के रखा है, इसी सब करके उसको बुला के लाया। वो इसमें इंटरेस्टेड, इस तरह की कई घटनाएं वो कर चुका है अभी तक। कौन? अशोक ठाकुर कई जगह पर तीर धनुष वाले को भेज चुका है, इसलिए अब हम तो वो यहाँ क्या पे- तीर धनुष का सेना रखता है? जी, सेना रख के क्या करता है वो? वो भेज देता है ना किसी तरह। अब हम लोग है नहीं, प्लॉट पे भेज दिया, डराता धमकाता है। डराता धमकाता है। तो इसमें आप लोग क्या पुलिस में भी गए, केस मुकदमा भी पुलिस की? में हम केस मुकदमा तो नहीं किए उस दिन। हम पुलिस को फ़ोन किए थे, लेकिन थाना पहुंची नहीं। जब हमसे फिर वार्ड पार्षद से फ़ोन करवाए तो बोले कि ठीक है, वो लोग हट जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग जब सब प्लॉट पे आए, पुलिस तो नहीं आई, जब हम लोग आए प्लॉट पे समझा के उन लोगों को निकाले। तो उन लोगों का जो यहाँ आना हुआ, तो इरादा उसका क्या लग रहा था कि कुछ जमीन लूटने का। लूटने का? जी तो वो क्या अशोक ठाकुर इस तरह का लूटने का काम करता है? जी करता है। कितने आदमी को अभी तक डराया धमकाया होगा वो? ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे ज़मीन पे तो वो भेजा। तो अशोक ठाकुर खुद आया था कि उसका नहीं, सेना वो आया नहीं आया था, उसका सेना आया था, 1-2 लड़का और उसके साथ उसका तो ये साथ। बात आप कैसे कह सकते हैं कि अशोक ठाकुर का सेना है जी वो? सर, उसी का बात किए तो उसका जो लड़का सब था उसको हम पहचानते हैं, नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनको पहचानते हैं कि वो लोग उसी का है। हम भी गुलाब बाग में रहते हैं, बगल का है, तो हम पहचानेंगे नहीं। अच्छा, बात भी किया आप? उससे बात नहीं किया। किनसे बात की? तीर धनुष वाले सबसे बात किए। तो बताया? जी, और वो तब वो लोग फिर जब समझाया गया, बहुत लोग थे हमारे साथ, जब समझाया बुझाया तब बाहर निकला वो। कह रहे हैं कि अशोक ठाकुर और उसका आदिवासी सेना यहाँ आया हुआ था, सही बात है ये? नहीं, ये बात सही है कि वो लोग का 40-50 लोगों का सेना भेजा हुआ था। अब वो लोग को तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोग को जब बातचीत करने, समझाने के दौरान जब बातचीत हुई तो वो पता चला कि उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ था। तो उन लोगों से आप पूछे नहीं कि आप लोग आखिर क्यों आए, क्या आपका यहाँ लस्ट लगता है क्या? मतलब वो लोग तो बोले कि जो है हम लोग ऐसे आए हैं, शिकार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बोला। शिकार करने के पर्पज से आए। तो शिकार करने का पर्पज से तो क्या चीज़ का शिकार? बोले नहीं कि ये जंगल है, यहाँ शिकार करने आए हैं? उसका मकसद वही है ना कि यहाँ जंगल नहीं है तो आदमी का ही शिकार किया जाए, या ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, यही मकसद होगा उसका। क्या गिरोह चलाता है वो लोग क्या? लगता तो वही है, गिरोह चलाता है, तभी तो इतना आदमी एक साथ में भेज सकता है। अच्छा, उस दिन सही में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग आया था क्या? हाँ, हमारे सामने ही आया है, गाय चरा रहे थे, इसीलिए सामने में आया तीर धनुष से सर। और वो लोग जो है डेरा धमकाया, तो जमीन मालिक आया तो समझा के भगाया उन लोग को। तो ये जमीन किसकी है? जमीन ये राजेंद्र प्रसाद सिंह का है। तो कितना दिन से इनके पास ये जमीन है? 70 वर्ष, 80 वर्ष से है, बहुत दिन से है सर। 35 वर्ष सर हम जोते हैं जमीन को आधी बटिया में। तो आधी बटाइया आप किसको देते थे बांट करके? इनको देते थे जमीन मालिक को, जो अभी है पवन सिंह। तो अभी सुनते हैं कि दूसरा तीसरा मालिक आ गया है। दूसरा तीसरा मालिक सर नहीं है, यही मालिक है, यही मालिक है? यही मालिक है, यही। तो बाकी लोग जो आ रहा था वो क्या रंगदारी कर रहा है? वो रंगदारी कर रहा, हमारा जमीन है, ये है, वो है। कागज तो जो है इनका नाम से है, उनका दस्तखत है केवाला में। आज से दखल है, समझिए सर, ये दखल भी है, कागज भी है? कागज भी है, सब कुछ है। बात किया था वो अपना ज़मीन के लिए, ठीक है ना, कि मेरा ज़मीन है, मेरा पूर्वज का ज़मीन है, कि आज 7-8 साल से जो है वो ज़मीन ढूंढ रहा था। आज तक एक धूर ज़मीन वो अपना हासिल नहीं कर सका, और लोग को बुड़बक बनाता है कि तुमको ज़मीन जो है हम हासिल करके दिला देंगे। बात समझे? अच्छा, ये सुनते हैं कि अशोक ठाकुर जी वीडियो बना करके लोगों को गाली उली भी बकता है। बस उसका वही कैमरे तक है। पदाधिकारी, हाँ, पदाधिकारी, एसपी, डीएम, आपको जितना भी है पूर्णिया के अंडर में, अब तो मानिए ऑल ऑफ बिहार को चैलेंज करता है वो, मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक को चैलेंज करता है कि जो है वो मतलब जो है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या लगता है कि अगर इस पर तत्काल प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में प्रशासन की परेशानी भी काफी बढ़ जाएगी? प्रशासन की तो बढ़ी हुई है, प्रशासन की परेशानी बढ़ी हुई है कि हर लोग पहुंच रहे हैं उनके पास,
परेशान, उनसे जो अस्त व्यस्त त्रस्त होल है, जो उससे परेशानी को जूझ रहा है कि वो वहाँ पर पहुँचता है लेकिन उसका सुनवाई नहीं हो रहा कहीं कुछ से। तो इससे तो पब्लिक तो परेशान हो रही है। इसमें आप एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि वो अगर कुछ भी अपने तरफ से करता है उसका रिस्पॉन्स अच्छा लिया जाता है प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। अब इसका क्या संलिप्त है हम लोग उतना क्लियर नहीं। क्या माना है कि प्रशासन के संरक्षण में वो उनका गिरोह चल रहा है? बस हमको कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कल जो यहाँ आदिवासी लोग आया हुआ था, जानकारी मिली कि सबसे पहले आप ही से भिड़ंत हुई, आप ही से बातचीत हुई, क्या क्या हुआ कल? कल उसका आदमी अशोक ठाकुर खुद नहीं था, उसका आदमी जो आया था तो सबसे पहले हमारे 100 के संख्या में करीब लोग थे और वो काम कर रहा था बाउंड्री वॉल का। तो उस मजदूर को पहले गाली गलौज करके हटाया, मारने का धमकी दिया। फिर हम खड़े थे तो हमको बोला तुम कौन है, तो हम कुछ बोलते उसके पहले तीर भोंकने के लिए हमको मैंने ये कर दिया। फिर हमको गाली देते हुए बोला, तीर आप पे तान दिया? तीर तान दिया। फिर हमको गाली देने लगा तो हम आगे बढ़ गए रोड की तरफ। तो आप कम से कम इतना पूछे नहीं कि आप क्यों आए हैं, क्या अधिकार है? पूछने के लायक वो खुद नशा में था। वो आदमी जो था लग रहा था कि जान मार देगा। तो वो किसका आदमी था? वो अपने आप को अशोक ठाकुर का आदमी कह रहा था। तो ये जमीन तो आपकी है कि नहीं है? ये जमीन धर्मचंद राका की जमीन है। तो आप कौन है उनका? जो हम उनके ज़मीन में रहते हैं और हमारे पूर्वज 65 ईस्वी से 1965 ईस्वी से इस ज़मीन पर एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है अपना। किराए पे रहते हैं? हाँ। तो ज़मीन का जो ओरिजिनल मालिक है उनके पास सारा पेपर है? हाँ, उनके सारा पास कुछ उनके पास वो है। जमींदार हैं। जमींदार हाँ, है। जमींदार। लेकिन अशोक ठाकुर और उनका जो दल का सेना है उनके पास यहाँ आने का कोई लीगल राइट बनता है? नहीं, लीगल राइट तो उसके यहाँ तो इस चीज को क्या मानेंगे आप, रंगदारी या कुछ और? तो रंगदारी ही माना जाएगा। रंगदारी मांगा भी था आपसे? नहीं, हमसे रंगदारी नहीं मांगा था। इरादा क्या था उसका? इरादा था कि मैंने उसके बाद मैंने हमको बोला निकलो यहाँ से बाहर, यहाँ सब हमारा ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है टोटल। तो बिहार सरकार की अगर ज़मीन है तो उसकी रक्षा प्रशासन करेगा या फिर वो करेगा? नहीं, वो कर रहा था बिहार सरकार की जो भी ज़मीन है हमारी ज़मीन है। यानी कि जहाँ जहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है? हाँ, वो हमारी ज़मीन। जो सरकारी दफ्तर वगैरह है, डीएम साहब का, सब बिहार सरकार है? टोटल बोला मेरी ज़मीन सब उसी का है? हाँ, सब उसी का। जज साहब का जितना ऑफिस वगैरह सब बिहार सरकार की है? हाँ, सब उसी का हो गया? सब उसी का। उसके कथनानुसार तो यही लगता है। शहर में दहशत का माहौल बना दिया। हमको ये बताइए कि अशोक ठाकुर इस समाज में किस तरह का माहौल बना के रखा है? दहशत का माहौल है उसके द्वारा जो क्रिएट किया गया है, दहशत का माहौल। किसी की जमीन हड़प सकता है? हाँ, किसी से भी करता ही है। तो करता ही है, दिखता ही है, साल 2 साल से तो जानकारी में है ही। ये क्या माने, रंगदारी का मामला है ये? हाँ, 100% रंगदारी का ही मामला लगता है। रंगदारी का है। यहाँ काम कर रहे थे तो अशोक ठाकुर जी का जो ये कल्याण समिति, आदिवासी कल्याण समिति के कुछ लोग जो 50-60 की संख्या में यहाँ आए हुए थे, ठीक है, तीर धनुष फरसा कुल्हाड़ी खंती सब लेते हुए यहाँ आए और हम लोग यहाँ काम करवा रहे थे। तो हम लोग को यहाँ से बाहर भगाने का काम कर रहे थे। तो उसी में हम लोग ये तो तीर ऐसे करके तान दी हम लोग के ऊपर कि चला देंगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। तो हम लोग पूछे किस आधार पर हैं आप लोग? तो उनका कहना ये ज़मीन हमारा है। हम बोले कागज़ दिखाइए। कल तक कागज़ सीओ साहब दिखाएंगे। मतलब सीओ साहब को दिखाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे? नहीं। तब हम फिर अपना कागज़ लाए यहाँ पे तो उनका कहीं कुछ नहीं, बस एक ही है कि बस ज़मीन हमारा है, बस यहाँ से आप लोग निकलिए। तो उनका जो कहना है वो खुद नहीं आए प्लॉट पे, तो वो क्या कहना चाह रहे वो हम लोग समझ रहे हैं सब। तो उनका उद्देश्य क्या है? कौन क्या कहना चाह रहा है? अशोक ठाकुर जी का क्या कहना है, हम उद्देश्य को समझ रहे हैं। वो खुद प्लॉट पर नहीं आते, वो आदिवासी भोले आदिवासी लोगों को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। और भोले आदिवासी लोग जो हैं, क्या उनका अशोक ठाकुर इस तरह का? अशोक ठाकुर आदिवासियों को लेकर गिरोह चला रहे हैं जो किसी भी जगह पे अगर जमीन का काम हो रहा तो उस जगह पर वो लोग पहुंचने का काम करते आगे से। तो पहुंचने का जो काम जो बता रहे हैं कि गिरोह चला रहा है, तो गिरोह के माध्यम से क्या क्या काम होता है उनका? गिरोह के माध्यम से रंगबाजी वसूलने का काम करते हैं। वो रंगबाजी वसूलने का काम करते हैं। और उस अच्छा एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो मंटू ठाकुर अशोक ठाकुर जी हैं, बहुतों ज़मीन पर आज तक गए हुए हैं, ठीक है। किस किस ज़मीन पर जाके कुछ से कुछ अरंगा लगा देते हैं। और जिस ज़मीन पर उनको पैसा मिल जाता है
उस जमीन पूरा पर्दाफाश एकदम क्लियर हो जाता है। जहाँ नहीं मिलता है वो जमीन बिहार सरकार या उनका बाप दादा जिनका भी संपत्ति वो हो जाता कोई है। न कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। बस 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 यही काम करते हैं। किसी भी जगह बाउंड्री का काम हो। आप लोगों से भी रंगदारी मांगा था? एकदम रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं। कितना रंगदारी मांगा था? ये अभी कुछ क्लियर नहीं किया। अब जो हम लोग झुक जाएंगे तब वो डिमांड करेंगे कि अब कितना देना है। अच्छा, पुलिस प्रशासन को ये सब गिरोह का पता नहीं है? नहीं, उनको अच्छे से पता है, लेकिन वो लोग भी क्या करेंगे, तो फिर उनके ऊपर कई आपराधिक मामलों में वो संलिप्त हैं। कई जगहों से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी है, लेकिन वो तो पूर्णिया जिला को ही अपना बोलते हैं, तो उन पर तो छोड़ ही दीजिए क्या है, बल्कि उनके ऊपर वारंट निकला हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आखिर कल तो ऐसे में जब प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वैसे गिरोह का जो मनोबल है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता है। हो सकता है कल के डेट में कहीं कोई घटना हो जाए। आए दिन हर जमीन कल खुना जैसे तीर लेके आए थे, जैसे टान दिए थे हम लोग, अगर चल जाता तो क्या होता, दुर्घटना ही नहीं होता। यानी कि आप ये मानते हैं कि अशोक ठाकुर का जो गिरोह है उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी किसी की जान जा सकती है? कभी भी किसी की जान जा सकती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके प्रशासन जिम्मेदार होंगे। अब उतना भीड़ में था सब। तो रंगदारी आपसे मांगा गया है? बोलने का मतलब भी वही था। क्या मतलब था? कि कुछ चाहिए, पैसा? अब पैसा ही चाहिए। क्यों, किस कारण से? अब यहाँ जो है हम रह रहे हैं 50 साल से, तो रंगदारी दीजिए। किसका आदमी था? वो लोग कितनी की संख्या में था? काफ़ी 100 से ऊपर था। 100 से ऊपर। उसके हाथ में क्या सब था? तीर धनुष, लाठी, फरसा। यानी कि आप लोग उसको रंगदारी देते तो चला जाता वो? हाँ, जैसा लग रहा था देते तो चला ही। इससे पहले भी कभी मांगने आया था? इससे पहले एक बार और हुआ। इस संदर्भ में जब अशोक ठाकुर से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दुनिया के सबसे बड़े जमींदार वे हैं और गरीबों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि बड़े जमीन कारोबारियों से, व्यवसायियों से और प्रशासन के लोगों से उनकी लड़ाई है। अगर भरी सभा में उसे पेपर दिखाने के लिए कहा जाता है तो वो जरूर पूरे जिले का पेपर दिखाएंगे, लेकिन बार बार किसी गैरू के कहने पर वो पेपर नहीं दिखाएंगे। इस दरमियान अशोक ठाकुर ने प्रशासन के अधिकारियों को भी खुलेआम चुनौती दिया। व्यक्ति बोल रहे हैं कि हम रंगदारी सुनते हैं, तो सबसे पहले आप साबित कीजिए कि मैं रंगदार हूँ, ठीक है? और रहा सवाल मेरी सेना, नहीं, ये गरीबों की सेना है, न्याय दिलाने वाली सेना है। आज प्रशासन नहीं सुनता है लिखित में, तो आज जहाँ हम लोग सुनते हैं। क्यों? आज प्रशासन के लिए सुनने के लिए न बैठा है। आज ज़मीन का झमेला किसको सुनना चाहिए? सीओ साहब को, हैं? तो आज नहीं सुनते तो मेरे कार्यालय में आता है, इसका कौन सुनेगा? हम सुनते हैं, नहीं तो हम इसको बरगलाते हैं। आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। रहा सवाल रंगदारी की, तो मेरा ए से लेके जेड तक का सारा चीज़ का जांच किया जाए। मैं रंगदार हूँगा तो मेरे पास तो बहुत चीज़ होना चाहिए, हैं? अवैध चीज़ तो बहुत होना चाहिए ना। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं उनकी बाप दादा से आप जोड़ लीजिए कि वो लोग कौन है। हम तो उसके तरह बदतमीज नहीं है जो बक देंगे, ठीक ना? तो वो बके हैं, तो मैं जांच मांगता हूं प्रशासन से। क्या आप इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए मेरे ऊपर जो आरोप लगा है आप उसको जांच करवाइए, और जो व्यक्ति हमको रंगदार बोल रहा है उसकी संपत्ति, उसकी पूर्वज कब आया है यहाँ, और कहाँ से इतना ज़मीन हासिल किया है, और कहाँ से इतना रुपया हासिल किया है, जबकि मैं पूर्णिया जिला का अधिपति का वंशज हूँ। मेरे पूर्वज के नाम से ये जिला है। अच्छा, उन लोगों का ये भी कहना था कि आपके पास या आपके द्वारा जो भेजा गया लोग जो भी है, किसी के पास उस ज़मीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है। ठीक है, आपका बात जो बोल रहे हैं कि कागजात नहीं, आप त्रिकालदर्शी हैं, बोलने वाला त्रिकालदर्शी है। अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो तुम्हारा पास पेपर है, तोरा बाप दादा का कागज है, तो तू बोला लो हमको डीएम के यहाँ, चाहे हमको न्यायालय में। अगर है तो फिर बाद में पाँव हाथ नहीं पकड़ना। फांसी में चढ़ना चाहते हैं हम, सच्चाई में लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। तो कितना भी माफिया बंदूक गोली लेके करो, पूर्णिया को तो तहस नहस कर दिया प्रशासन, गुंडा माफिया का राज खोल दिया है। ये जो आपका एमपी एमएलए मेयर पति ये सब इन लोगों का कारोबार क्या है? क्या था 10 साल पहले? अरे उन लोगों का तो ये कहना है कि अशोक ठाकुर का जो ये गिरोह चल रहा है, इसमें प्रशासन का ही साठगांठ है। प्रशासन का? प्रशासन संरक्षण दे रहा है इसीलिए चल रहा है, तो नहीं चलता। अगर हमारा प्रशासन संरक्षण देता तो आज मैं इस भेष में आपके पास बैठा रहता। ये बात बताइए, मैं हम क्या बोले
कि हमारा अकाउंट जांच करवाया जाए। मेरी पूर्वज की कब आए हैं नहीं आए हैं, क्या थे हमारे पूर्वज, मैं पेपर देने के लिए तैयार हूँ। और मैं खुल कर कहना चाहता हूँ पूर्णिया वासियों से, मेरे गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है आलोक जी, मुझे गरीब गुरबा से लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस माफिया से है जो गलत काम कर रहा है पूर्णिया में। और आप हमको कहते हैं गिरोह चलाते हैं, ये बयान देने वाला आदमी गिरोह चलाता है। मैं पूछता हूँ कि ये प्रताप सिंह कौन है, पूर्णिया में कब आया है, कहाँ का मूल निवासी है, ये देवलाल यादव कौन है, कहाँ से उसका बाप आया है, क्या करता है, ये कौन है, परमानंद गुप्ता का बेटा परवीन गंगादास कब आया है, कैसे किसका जमीन में रहता है। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि आप मेरे पूर्वज की जमीन में रहते हैं, आपका औकात है, कागज लेके न्यायालय में बुला लीजिए, लाठी डंडा से न लड़िए, कागज से लड़िए। कागज किसको होता है, होश में ला देंगे हम तोरा। अच्छा, एक सवाल और भी है, लोग हाँ। ये भी कहता है क्या कि आप जो है ना गरीबों को न्याय दिलाने के लिए आप कहते हैं कि हम काम करते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि वो कोई अधिकारी है जो कि पेपर देखता है, जांच करता है, वो देखने के लिए सरकार ने ऑलरेडी सीओ, बीडीओ, डीएम, एसपी सब कुछ रखा हुआ है। वो जाके वहाँ पूछिए, वो जाके वहाँ कंप्लेन कीजिए, कहाँ, जिला पदाधिकारी के यहाँ जाकर, सीओ के यहाँ, थाना में एसपी के यहाँ कीजिए, ताकि ये कहिए कि ये कागजात देखने वाला कौन होता। तो मैं यहाँ कागजात देता हूँ, ये इसकी जवाब आपको शनिवार को आम जनता देगी कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ और उसको क्या हम आगे की रास्ता बताते हैं। अच्छा, दूसरा लास्ट सवाल आपसे हाँ, है, बोलिए। ये भी कहा जा रहा है क्या कि अशोक ठाकुर जो है वो मुंहजोर है लेकिन डरपोक भी भारी है, वो निकलता नहीं है। डरपोक आदमी नहीं है, डरपोक रहते हैं तो एक बात बताइए ना, डरपोक किसको कहता है, जो खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम जिला पदाधिकारी को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम एसपी को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम थाना को चुनौती दे रहा है, जो खुलेआम सीओ को चुनौती देता। और तो और ए बोलने वाले, तुमको भी चुनौती देते हैं, मुँह जोड़ नहीं है। मेरे पास आधार है, ग्राउंड है, तुम लोग का बाप दादा क्या है, पर्दाफाश हो जाएगा। अच्छा, अधिकारियों को आप इतना कुछ कहते हैं, कार्रवाई नहीं करता आप पे? क्यों, सत्य है, सत्य को आप कार्रवाई कर दीजिएगा, सत्य के ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ जिला पदाधिकारी जी, और पूर्णिया में जितने भी हमारे विरोधी हैं, माफिया, जिसका बाप दादा माफिया रहा है, गुंडा रहा है, वो क्या हमारे सामने बात करेगा जी। आपने तो कई तो वीडियो डाला है, उसमें आप अधिकारी को माफिया कह रहे हैं। जी हाँ, तो आखिर करवा कौन रहा है, इतनी मन क्यों बढ़ा हुआ है, कहाँ नदी नाला सरकारी जमीन कौन बेचवा रहा, अशोक ठाकुर। अगर रंगदार होता, जमींदार का वंशज है, जब हम नहीं बेच रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार गलत किया है, सर्वे ही गलत किया है। आज बताएगा नगर पालिका किसके जमीन में आप रहते हैं, किसके जमीन में आप किए हैं सर्वे, वो बताएगा कि एमएस सर्वे जो हुआ है ये कौन सा जमींदार को नोटिस। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा कि अशोक ठाकुर का पूरा खानदान जो है वो लोग सब कुछ सच्चाई को जानता है, वो लोग कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ये अशोक ठाकुर को क्या आखिर क्या मलाल है जो इतना ये लड़ाई कर रहा है? अच्छा, ये सवाल जो बोलते हैं, सवाल तो उठाने वाला बहुत प्रकार का उठाते हैं। आप मान लीजिए कि हमारे एक धर लीजिए प्रधानमंत्री जी, वो इलेक्शन में लड़े हैं और प्रधानमंत्री बन गया, उसके घर का आदमी जो है वो मुखिया नहीं बनल है, अब उनकी मर्जी है, तो वो मूर्ख है, हमारे खानदान में मूर्ख है, मूर्ख का कोई अंत नहीं होता है। मैं एक मास्टर का बेटा हूँ, जितना ही पढ़ा हूँ, IAS IPS को औकात दिखाने की हम रखते हैं, पावर है औकात, तो जांच करके हमको सर्वविदित कर दो पूर्णिया जिला का जमींदार कौन था। ये बोलने वाला का बाप दादा था या अशोक ठाकुर का दादा था? है तुम चोर चिल्लर का वंशज हो कि मैं राजा का वंशज हूँ, यही तो हम कह रहे, दूध का दूध पानी का पानी करो। तो तुम बेच रहे हो खुल्लम खुल्ली, और हम चिल्ला रहे, बोल रहे, सुन। आखिर मैं 12/10/2019 का आवेदन दिया, आप डीएम साहब क्यों नहीं जांच करवाते हैं, जिस पर सीबीआई जांच का आदेश है। ये बोलने वाला व्यक्ति पर जांच करवाइए और उसको कागजात लेके बोलवाइए, अशोक ठाकुर को फांसी दिलवा दीजिए। कि पूर्णिया में कब आया, थोड़ा कागज सही है? ये भी कहा जा रहा है कि आप पर मुकदमा है, वारंट है, फिर भी पुलिस आपको पकड़ती नहीं है। क्योंकि हम सत्य हैं, हम गलत काम नहीं। बहरहाल मामला काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और प्रशासन ने समय रहते अगर आवश्यक कदम नहीं उठाया तो मामला काफी बिगड़ जाएगी, ऐसी प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। तब प्रशासन की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी ही, साथ ही साथ शहर के लोग भी परेशान होंगे। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। TVS का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर गर्ग UB TVS पूर्णिया 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक TVS की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप TVS गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं TVS की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग UB TVS नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031 780 331। सेकेंड नंबर 94 720 69792।